हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री का पोर्शन, उसके बाद मेडिवल भी हमने कल कंप्लीट किया। ठीक है, मेडिवल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेडिवल में क्या हमने पढ़ा। मेडिवल जो हिस्ट्री है कश्मीर की, वो स्टार्ट होती है उत्पला डायनास्टी से, जिसका फाउंडर था महाराजा अवंती वर्मन। उसके बाद आ जाते हैं गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर था परवा गुप्ता। उसके बाद आ जाती है लोहरा डायनास्टी। लोहरा डायनास्टी का था फाउंडर संग्राम राज। अब संग्राम राज जो फाउंडर था लोहरा डायनास्टी का। अब लोहरा डायनास्टी के बाद आ जाते हैं देव डायनास्टी। देव डायनास्टी देव डायनास्टी का रूलर एक था जिसका नाम है राजा सहदेव, जो वीक रूलर था, उतना स्ट्रांग रूलर नहीं था। उसके टाइम पे 3 एडवेंचरर्स आते हैं कश्मीर वैली को और यहाँ पे रूल करते हैं। पहला कौन है, वो जो है रिंचन आया था लद्दाख से, शाहमीर जो है वो आया था अफगानिस्तान से, और लंकरचक जो है वो आया है गिलगित से। किसके टाइम पे, राजा सहदेव के टाइम पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किसके रेन में 3 एडवेंचरर्स आए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रूल कश्मीर। तो रूल करने के लिए, कश्मीर को रूल करने के लिए किसके रेन पे 3 एडवेंचरर्स आए। वो आए थे राजा सहदेव के टाइम पे। किसके टाइम पे, राजा सहदेव। अब ये राजा सहदेव जो रूलर था किस डायनास्टी का था, ये था देव डायनास्टी का रूलर। देव डायनास्टी का रूलर था। और यहाँ पे और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कोटा रानी है, ये रिंचन की वाइफ थी। ये रिंचन की वाइफ थी। जब रिंचन की डेथ हो जाती है, जब रिंचन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये शादी करती है उद्यान देव के साथ। उद्यान देव ये जब ये मर जाता है उद्यान देव, तो रूलर बन जाती है कोटा रानी। और कोटा रानी को ही हराता है शाहमीर। कहाँ पे, जयपुर में। और फिर हो जाती है मुस्लिम रूल स्टार्ट कश्मीर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे पढ़ते हैं। तो जब राजा सहदेव थे देव डायनास्टी के, तो 3 एडवेंचरर्स जो थे वो आए। एक तो शाहमीर, वो आया अफगानिस्तान से। रिंचन आया लद्दाख से। रिंचन कौन था, प्रिंस ऑफ लद्दाख। ठीक है, और कौन आया था, लंकरचक गिलगित से आया था। अब ये रिंचन कौन था, ये था प्रिंस ऑफ लद्दाख। ठीक है, प्रिंस ऑफ लद्दाख। इसने 3 साल हुकूमत कर ली यहाँ पे। 3 साल हुकूमत कर ली कश्मीर वैली में। और इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया, अपने और नाम चेंज किया रिंचन से सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, तो सुल्तान सदरुद्दीन इसने नाम रखा जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहली मस्जिद जो कश्मीर में बनी, वो बनी बड़ मस्जिद, जिसका मतलब है बिग मॉस्क, जो बिल्ट की थी रिंचन ने ही। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर वाज बिल्ट बाय रिंचन। और नाम क्या था उसका, बड़ मस्जिद। ठीक है, मीन्स बिग मॉस्क। अब जब उद्यान देव के साथ शादी कर ली अब कोटा रानी ने, और कोटा रानी रूलर बनी उद्यान देव के मरने के बाद। जो उद्यान देव है लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का, ये भी क्वेश्चन आता है, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वो है उद्यान देव। उद्यान देव, ठीक है। उसके मरने के बाद अब कोटा रानी आ जाती है। कोटा रानी जब रूल कर लेती है कश्मीर वैली को, तो शाहमीर आ जाता है। असल में इसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुल्तान शमसुद्दीन किसका नाम था, वो था शाहमीर का नाम। ठीक है, शाहमीर
ये आ जाता है, सुल्तान शमसुद्दीन आ जाता है और हराता है किसको? कोटा रानी को। कोटा रानी को हराता है कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर जो आज सुंबल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हराया कोटा रानी को। कोटा रानी को हराने के बाद ये रूलर बन जाता है कहाँ? शाहमीर बन जाता है रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो रूलर कश्मीर का बना, इस यही से स्टार्ट होता है शाहमीर की डायनास्टी। शाहमीर की डायनास्टी यही से स्टार्ट होती है जब शमसुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन कोटा रानी को हराता है और अपना जो है रूल जो है स्टार्ट कर लेता है कश्मीर वैली में। तो शाहमीरी डायनास्टी कहाँ से कहाँ तक, ये नोट करना, ये डेट 1339 से 1555 तक इन्होंने जो हुकूमत कर ली, जो शाहमीरी डायनास्टी, वो 222 ईयर्स तक यहाँ पे हुकूमत कर ली। बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सभी रूलर्स के बारे में पढ़ना मुनासिब नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं मेंशन किया है वही इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है JK SSB में। तो शाहमीर आया, अब रूल हुआ किया स्टार्ट कहाँ पे? कश्मीर वैली में। तो शाहमीरी डायनास्टी का स्टार्ट हुई कश्मीर वैली में। ठीक है, और ये जो है, इसने पूरा, ये जो रिंचन ने अपना इस्लाम कबूल किया, कन्वर्जन इसका पूरा इसी ने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसने पूरा डिस्कस किया और चीफ जो था, कमांडर इन चीफ जो था शाहमीर का या सुल्तान शमसुद्दीन था, उसका जो चीफ था, कमांडर इन चीफ, वो था लंकरचक। वो कौन था? वो था लंकरचक। और लंकरचक कहाँ से आया था? लंकरचक आया था गिलगित से। ठीक है, तो यहाँ शाहमीर की स्टार्ट हुई थी जर्नी, सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, तो रूल इसका ख़त्म हुआ, उसके बाद आ जाता है, कौन आ जाता है? शहाबुद्दीन। कौन आ जाता है? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को ही बोला जाता है ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन को ही बोला जाता है ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। और इसके ही रेन में जो दो हिंदू मिनिस्टर्स थे, कोटा भट्ट एंड उदयश्री, कोटा भट्ट एंड उदयश्री, दो हिंदू मिनिस्टर्स थे इसके रेन में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसने शादीपुर, जो न्यू टाउन शादीपुर, ये फाउंड किया। ठीक है, एक नया टाउन शादीपुर इसने फाउंड किया, जो आज सुंबल बांडीपोरा के नाम से जाना जाता है। सुंबल बांडीपोरा जो नया टाउन है वहीं पे है आज। ठीक है, किसने फाउंड किया था? वो किया था फाउंड शहाबुद्दीन ने। चलो आगे चलते हैं। शहाबुद्दीन के बाद आ जाते हैं कुतुबुद्दीन। कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन का नाम हिंदल था। कुतुबुद्दीन का नाम क्या था? हिंदल था। और इसके रेन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आ जाते हैं, जो ईरानियन सूफ़ी थे। ये कौन थे? ईरानियन सूफ़ी थे। ईरानियन सूफ़ी थे मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये आए कश्मीर में, किसके रेन में? कुतुबुद्दीन या हिंदल के रेन में, और इसने फाउंड किया इस्लाम कश्मीर में। हु फाउंडेड इस्लाम इन कश्मीर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु फाउंडेड इस्लाम इन कश्मीर? वो था मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट करते चलना। उसके बाद ये 2-3 बार आए थे। जब तीसरी बार मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आए थे यहाँ पे कश्मीर में, तो इसके साथ कितने 700 सईदिस भी आए थे। कहाँ से? हमदान से। 700 सईदिस के साथ ये कश्मीर आया था हमदान से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस्लाम फैल गया। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर में। तो फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर वो कौन था? वो था मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। और किसके रेन में आया था? कुतुबुद्दीन के रेन में आया था, जिसका नाम हिंदल था। ठीक है,
अब कुतुबुद्दीन हिंदल के मरने के बाद इसका जो एल्डेस्ट सन बड़ा बेटा आ जाता है सुल्तान सिकंदर, ठीक है, एल्डेस्ट सन था कुतुबुद्दीन का सुल्तान सिकंदर, और सुल्तान सिकंदर को बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर हमने देखा शहाबुद्दीन को बोला जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडीवल कश्मीर, और यहाँ पे जो है सुल्तान सिकंदर को बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। इसने सती जो एमंग हिंदूज वो परफॉर्म करते थे हिंदूज, तब इसने अबॉलिश किया वो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे खानकाई मोहल्ला बिल्ट किया सुल्तान सिकंदर ने ही। हु बिल्ट खानकाई मोहल्ला? खानकाई मोहल्ला वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर कौन था? एल्डेस्ट सन था कुतुबुद्दीन का, ठीक है, एल्डेस्ट सन था कुतुबुद्दीन का। ऐसे ही लिंक करते चलना है, ठीक है, तभी याद रह जाएगा। तो पहले कौन आया, उसके बाद क्या आया, क्या नाम था, रियल नेम क्या था, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, और क्या क्या बनाया उसने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं ज़ैनुल आबदीन, जिसको बड़शाह भी बोला जाता है और शाही खान भी नाम था। असल में इसका रियल नेम था शाही खान, ज़ैनुल आबदीन और बड़शाह, तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया है बड़शाह किसको बोला जाता था, वो बोला जाता था ज़ैनुल आबदीन को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबदीन को ही बोला जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ललित द्वितीय ऑफ मिडीवल पीरियड किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है शहाबुद्दीन को, ये एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है सुल्तान सिकंदर को, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? ये है अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता था ज़ैनुल आबदीन को, ठीक है। इसने पॉलिसी फॉलो की थी, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो पॉलिसी थी अकबर की, जो अकबर ने फॉलो की थी वही पॉलिसी फॉलो करी थी ज़ैनुल आबदीन ने। तो इसको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, ज़ैनुल आबदीन को बोला जाता है। ज़ैनुल आबदीन कब आए? 1420 में रूल स्टार्ट हुआ इसका, 1470 में इसकी डेथ हो गई। तो 50 साल इसने हुकूमत कर ली यहाँ पे कश्मीर वैली में, और इसने बहुत अच्छे काम किए कश्मीर वैली में। फेमस रूलर जो माना जाता है शाहमीरी डायनास्टी का, मोस्ट और ग्रेटेस्ट रूलर जो माना जाता है शाहमीरी डायनास्टी का, वो माना जाता है ज़ैनुल आबदीन। इसलिए इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी जाना, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे लाज, ठीक है, इसने बनाए अपने दौर में, और उन कॉपर प्लेट्स पर लिख के फिर पब्लिक प्लेस में रखे, ताकि लोगों को पता चले कौन कौन से लाज हमने एस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे। और जिजिया सिस्टम कम्प्लीटली जो है अबॉलिश किया किसने? ज़ैनुल आबदीन ने। और एग्रीकल्चर पे इसने बहुत अच्छा जोर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये जो है कश्मीर बने सेल्फ सफिशेंट फूड में, ठीक है। और यहाँ पे राइस जो है फिर स्टेपल फूड बना कश्मीर में। तो इसने बहुत जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या किया? और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी इसने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक आर्ट जिसका नाम है पश्मीना शाल फॉर्मेशन, जो एक फेमस आज भी माना जाता है, जो इसने तिब्बत से लाया था यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट किया इन पश्मीना शाल्स को बनाना। इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ मेकिंग द पश्मीना शाल्स, और ये कहाँ से लाया था इसने लाया था तिब्बत से, ठीक है। और ये वुडन आर्किटेक्चर पे भी इसने बहुत सा काम किया, बहुत से इसने जो आगे देखेंगे क्या क्या बनाया इसने, ठीक है। वुड आर्किटेक्चर पे भी इसने काम किया, और ये ग्रेट पैट्रन था आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर का, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन द कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है, वो था ज़ैनुल आबदीन, वो था ज़ैनुल आबदीन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ज़ैनुल आबदीन के रेन पे क्या हुआ? जो जोना राजा था उसने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगनी लिखी, जोना राजा ने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगनी
लिखी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे। और ज़ैन प्रकाशा इसकी बायोग्राफी किसकी, ज़ैनुल आबिदीन की बायोग्राफी जो ज़ैन प्रकाशा वो किसने लिखी थी, युद्ध भट्टा ने लिखी थी बायोग्राफी ऑफ ज़ैन प्रकाशा। इसने एक सिटी फाउंड की थी नौशहरा, और बहुत सारी जगहों को भी इसने फाउंड किया था, जैसे कि है ज़ैनापुर, ज़ैनाकोट, ज़ैनागिर, ठीक है, इन सब को फाउंड किया है ज़ैनुल आबिदीन ने। और पहला जो वुडन ब्रिज है श्रीनगर में किसने बनाया, ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया, और उसका नाम क्या है, ज़ैना कदल के नाम से मशहूर है। और आइलैंड भी बनाया वलर लेक में, सेंटर ऑफ द वलर लेक एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है ज़ैनालैंड, और किसने बिल्ड किया था, ज़ैनुल आबिदीन ने ही बिल्ड किया था। और इसकी डेथ हो जाती है 1470 में। 50 साल ये हुकूमत करता है कश्मीर वैली में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका दौर रहा है जिसमें इसने आर्ट एंड कल्चर पे काम किया है, एग्रीकल्चर पे काम किया है, ठीक है, वुडन आर्किटेक्चर पे काम किया है ये, और जो है आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया है वलर लेक में। और जो लास्ट रूलर था शाहमीरी डायनास्टी का वो था हबीब शाह, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब शाहमीरी डायनास्टी के बाद कौन आ जाते हैं, आ जाते हैं चक डायनास्टी फ्रॉम 1561 टू 1587, ठीक है। डेट आपने याद रखना है, कहाँ से, शाहमीरी डायनास्टी से ही आगे अब आपने डेट याद रखने हैं। उससे पहले जो हमने मिडीवल में पढ़ा था उत्पाला, उनमें डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आगे हम डेट याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है ज़ैनुल आबिदीन, उनका भी रेन कहाँ से कहाँ हुआ, कहाँ से कहाँ तक था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और चक डायनास्टी कब आए और कहाँ तक थे, 1561 1587 तक थे। गाजी चक जो था, जिसका जो है रियल नेम, ये इम्पॉर्टेंट है, नूरुद्दीन मोहम्मद चक, गाजी चक का जो है रियल नेम था, उसने फाउंड किया है यहाँ पे चक डायनास्टी। और चक्स कौन थे, ये थे दार्दस जो गिलगित में रहते थे, ठीक है, गिलगित हुंजा एरिया में रहते थे, ये दार्दस थे, उनको दार्दस बोला जाता था, वही चक डायनास्टी के लोग थे, ठीक है। और जो फाउंड किया था वो गाजी चक ने किया था, जिसका रियल नेम था नूरुद्दीन मोहम्मद चक। इसके टाइम पे क्या हुआ था, चक डायनास्टी के टाइम पे हुमायूं और बाबर ने कुछ अटैम्प्ट्स किए थे कि हम कनकर करेंगे कश्मीर वैली को और अपने हाथों में लेंगे इनको, लेकिन ये वो कामयाब नहीं हुए थे, ठीक है, यहाँ पे वो कामयाब नहीं हुए थे। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट जो है रूलर चक डायनास्टी के, वो था यूसुफ शाह चक, जिसने एक पोइटेस हब्बा खातून के साथ शादी की थी। और इस यूसुफ शाह चक की जो डेथ हो जाती है वो एक प्रिजन में बिहार में हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, चक डायनास्टी जो है याकूत शाह जो रूलर होता है चक डायनास्टी का, तब क्या आ जाते हैं, मुग़ल आर्मी आ जाती है अंडर कासिम खान जो है उसके टाइम पे आ जाती है और याकूत शाह को हराती है। कहाँ पे, हरिपोरा में। और इसकी वजह से जो आ जाता है मुस्लिम, ये मुग़ल रूल स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में। जो मुग़ल्स वो एंटर होते हैं श्रीनगर में जूरिंग, कब एंटर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 14 अक्टूबर 1586 को वो एंटर हो जाते हैं श्रीनगर में मुग़ल्स। ये किसके रेन पे आए थे, वो आए थे याकूत शाह को हराया किसने, आर्मी लेड बाय द कासिम खान, ठीक है। तो मुग़ल रूल स्टार्ट होता है अकबर का जो आर्मी लीडर था कासिम खान, और उसके जो आए थे यहाँ पे हरिपोरा में, याकूत शाह को हरा के यहाँ पे उन्होंने अपना कदम रखा श्रीनगर में, कब, 14 अक्टूबर 1586 को। तो अब स्टार्ट हो जाता है मुग़ल रूल 1587 टू 1752, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कल दूसरे लेक्चर में। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और शेयर भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।